कुलदीप सिंह राठौर ने अमेरिकी टैरिफ पर घेरी केंद्र सरकार, जवाबी कार्रवाई की उठाई मांग। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए राजभवन में किया हवन यज्ञ। प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों की डाइट में किया बड़ा बदलाव, अब थाली में होगा पनीर, जूस और मक्खन। चंबा भरमौर मार्ग पर पठानकोट जा रही एचआरटीसी बस का स्टीयरिंग हुआ लॉक, मची अफरा तफरी। प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का पर्व। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने भारत पर लगाए अमेरिकी टैरिफ को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से व्यापार करने के लिए भारत पर टैरिफ के रूप में जुर्माना लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि ट्रंप कैसे स्वतंत्र भारत पर जुर्माना लगा सकता है। राठौर ने कहा कि अमेरिका भारत पर टैरिफ का दबाव बनाकर भारत के कृषि और डेयरी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है, जबकि आज देश में 40% रोजगार इन्हीं क्षेत्रों से आते हैं। जबकि पीएम मोदी ने कहा है कि हम कृषि और किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। राठौर ने कहा कि पीएम का ये बयान स्वागत योग्य है, लेकिन इसे अमल में भी लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें किसी के दबाव में झुकने की जरूरत नहीं है। जब अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया है तो हमें भी सेब आयात पर अमेरिका पर 100% टैरिफ लगाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति रोज नए नए बयान देते हैं और पूरे विश्व में उन्होंने जो टैरिफ वॉर शुरू की है, उनके अपने देश में भी इसका विरोध हो रहा है और पूरे विश्व में एक खलबली मची। वो बार बार भारत को धमकियां देते रहे और अभी उन्होंने जो 25% टैरिफ था वो बढ़ाकर 50% कर दिया और 25% हम पे जुर्माना लगाया, दंडात्मक। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रभु सत्ता संपन्न देश उस पे कोई कैसे जुर्माना लगा सकता है? राष्ट्रपति ट्रंप का क्या अधिकार है? अब वो ये कहते हैं कि भारत रूस से तेल जो है आयात कर रहा है। अब हम किस से व्यापार करते हैं, ये हमारा अपना विषय है। हम पर कोई देश दबाव नहीं बना सकता कि हम फलां देश से व्यापार करें, फलां देश से ना करें। और अमेरिका का ये तर्क है क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अमेरिका को यह समझने की जरूरत है कि आप अपने आप को एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश का आप दावा करते हैं। आप विश्व में लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने आप को बहुत बड़ा चैंपियन कहते हैं और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत, जिसे लगातार आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है, वहां आप मौन हो जाते हैं। मेरा ये मानना है, जो मैं बार बार बात करता रहा हूं, और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं देश में किसानों के जो हित हैं उन हितों को नज़रअंदाज नहीं करूंगा और किसानों के हित सर्वोपरि है। कोई समझौता अमेरिका से नहीं होगा। हम स्वागत करते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही क्योंकि अमेरिका टैरिफ का दबाव बनाकर भारत के कृषि और डेयरी क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है। आज देश में 40% जो रोजगार है वो इन क्षेत्रों से आता है। ये स्वागत योग्य उनका बयान है, लेकिन इसे अमल में लाने की जरूरत है। हम सेब बहुल क्षेत्र से आते हैं, 50% अभी शुल्क है। जब अमेरिका ने दुगना किया है तो आप भी इसे 50 से बढ़ाकर इसे 100% कर, क्योंकि हमारी आर्थिकी का सवाल है और अमेरिका के किसी दबाव में हमें झुकने की जरूरत नहीं है। और आज
हमें नए सिरे से अपनी जो विदेश नीति है उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सावन मास की पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राजभवन में हवन यज्ञ किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सुरक्षा और शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने यह भी कामना की कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस पवित्र अनुष्ठान में राजभवन के सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। हवन के बाद राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल के लोग धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। उन्हें विश्वास है कि ऐसे धार्मिक आयोजन देवभूमि को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने में सहायक होंगे। राज्यपाल ने पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से हुए भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने मंडी जिले के सिराज क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने स्वयं इस आपदा से हुए जान माल के नुकसान का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने हवन के माध्यम से मृतकों की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की। उत्तराखंड इन स्थानों पर जो प्राकृतिक आपदा आई है, मुझे लगता है कि समय समय पर हम चूँकि धार्मिक स्थिति में हैं, धर्म को मानते हैं, मुझे लगता है कि इस प्राकृतिक आपदा को दूर करने के लिए आज मैंने राजभवन में अपने सभी सहयोगियों के साथ, सचिव सहित और मेरी धर्मपत्नी भी हैं, सबके साथ मैं हिमाचल के बहबूदी के लिए ये जो हवन है शुरू किया है। जितने लोग भी आते जाएंगे वो भी जाकर के 5 आहुति 11 आहुति डालते चले जाएंगे। मुझे लगता है कि पिछले 2-3 वर्षों से हिमाचल में जो नुकसान हुआ है उसके लिए हम यह हवन किए हैं और साथ ही साथ उन मृतात्माओं की शांति के लिए भी जो शरीर मिली हैं, जो नहीं मिली हैं, उनकी आत्माओं की शांति के लिए भी इस हवन के मैंने शुरू करने का कार्य किया है। बाद में इसकी पूर्णाहुति करेंगे। सर, रक्षाबंधन भी है आज, उसके लिए कभी शुभकामनाएं। मैंने रक्षाबंधन की शुभकामना दिया है सबसे पहले पूरे देशवासियों को, और हिमाचल प्रदेश के वासियों की तरफ से भी पूरे देशवासियों को हमने शुभकामना दिया है कि जैसे हिमाचल प्रदेश आगे चल करके प्रफुल्लित हो, वैसे देवभूमि माना जाने वाला हिमाचल संपूर्ण देश में अपनी आभा को प्रसारित करे। सर, एक एसटी हसन है एमपी यूपी में, वो कह रहे हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड में दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं होता, इस वजह से इस तरह की आपदाएं आ रही हैं यहाँ पर। अब एसटी हसन साहब क्या बोलते हैं वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन हिमाचल में नहीं हो रहा है ऐसा तो मैंने कहीं सुना नहीं, उत्तराखंड में भी ऐसा सुना नहीं, क्योंकि उनकी भावना इतनी दूषित है कि वो दूषित भावना के नाते इस प्रकार का उद्योगपूर्ण बयान देने के आदी हैं। वह किसी दल विशेष से होंगे, लेकिन दल विशेष को न कर करके मुझे लगता है कि उनकी जो मानसिकता है वह दूषित है, उनको शुद्ध करना चाहिए। हिमाचल देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है, और देवभूमि से हमेशा सबके कल्याण के लिए कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह कल्पना भी उनके मन में नहीं होगी जो हिमाचल की देवभूमि से उपजती है, उत्तराखंड के देवभूमि से उपजती है। हिमाचल प्रदेश में आयोजित होने वाली अंडर 14 खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्कूली खिलाड़ियों को अब बेहतर और पौष्टिक खाना मिलेगा। सरकार ने खिलाड़ियों की डाइट मनी को 120 रुपये से बढ़ाकर 250 रुपये कर दिया है, जिसके बाद डाइट चार्ट में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब खिलाड़ियों को पनीर, जूस और मक्खन जैसी चीज़ें परोसी जाएंगी। डाइट मनी बढ़ने का सीधा फायदा खिलाड़ियों को मिलेगा। उन्हें अब 3 टाइम के खाने के लिए 250 रुपये दिए जाएंगे, जिससे उन्हें भरपेट और पौष्टिक भोजन मिल पाएगा। पहले की 120 रुपये की राशि में अच्छा खाना उपलब्ध कराना मुश्किल था, जिससे प्रबंधन को भी काफ़ी परेशानी होती थी। सरकार का यह कदम खिलाड़ियों को बेहतर पोषण देकर उनके प्रदर्शन को सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है। शिक्षा निदेशालय ने सभी उपनिदेशकों को निर्देश जारी किए हैं कि बढ़ी हुई डाइट मनी का उपयोग करके खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्ता वाला भोजन दिया जाए। इसके लिए एक नया डाइट चार्ट भी तैयार किया गया है, जिसका पालन करना अनिवार्य होगा।
चंबा भरमौर मार्ग पर उस समय बड़ा हादसा होते होते टल गया जब एक HRTC बस का चलते चलते अचानक स्टीयरिंग लॉक हो गया, जिससे सवारियों में अफरा तफरी मच गई। बस के चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को बड़ी मुश्किल से नियंत्रित किया, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। चंबा डिपो की ये बस चंबा से पठानकोट के लिए रवाना हुई थी, लेकिन दोपहर 12 बजे के करीब जैसे ही ये बस तुनुहट्टी के समीप डगो नामक स्थान पर एक मोड़ पर पहुंची तो बस अचानक से बंद हो गई और उसके बाद उसका स्टीयरिंग भी लॉक हो गया, जिससे बस अपनी विपरीत दिशा में जा पहुंची। हालांकि गनीमत रही कि चालक के प्रयास से समय पर ब्रेक लग गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के समय बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे, जिन्हें अन्य बसों से गंतव्य की ओर रवाना किया गया। देश भर में आज पूरे हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। यह त्यौहार भाइयों और बहनों के बीच अटूट प्रेम के बंधन का प्रतीक है। हर साल रक्षाबंधन का पवित्र पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। प्रदेश भर में इस शुभ अवसर पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश राजभवन में भी रक्षाबंधन के मौके पर भारी उत्साह नजर आया। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त शुरू होने पर बड़ी संख्या में बहनों ने पहुंचकर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को राखी बांधी। इस मौके पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पंथाघाटी और सुन्नी केंद्र की ब्रह्म कुमारियों ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को रक्षा सूत्र बांधा और उनके दीर्घायु और मंगल जीवन की कामना की। इसी के साथ प्रदेश की तमाम बड़ी हस्तियों CM सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व CM प्रेम कुमार धूमल और सांसद अनुराग ठाकुर ने भी रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं पूह में देश के सैनिकों को वहां की स्थानीय नन्ही बहनों ने रक्षा सूत्र बांधे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।